सभी साथियों को नमस्कार। मैं मुकेश सूर्य भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश महासचिव गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी। आज जो इस कोरोना की जो महामारी जो बीमारी कोरोना की हमारे देश में चल रही है, संसार में पूरे में चल रही है और हमारे देश में बहुत से परिवारों का नहीं कह सकते, सभी की अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो सब हिल चुका है। आज सरकार को इसके ऊपर प्रयास करने चाहिए और कर रही है सरकार, और जनता भी पूर्ण समर्थन करना चाहती है और कर रही है और देती आई है और देती रहेगी समर्थन। आज जो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, आम आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है आज। और मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, छोटे मोटे दुकानदार हो, नौकरी करने वाला हो, इन सभी लोगों को कुछ समस्याएं हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। और वो बर्डन क्या है कि इन सभी की समस्या, पहली समस्या ये है कि जितने भी हमारे लोन चल रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड लोन है, या आपका कार लोन है, या आपका बाइक का लोन है, या छोटा मोटा घर लिया तो उसका लोन चल रहा है, या एक आम आदमी के क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है, किसी भी तरीके से उसने अगर पैसा उठाया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है, तो उनसे इस कोरोना काल के टाइम का जो ड्यूरेशन है, क्योंकि कोरोना से निपटने में, हमें निकलने में, कोरोना की महामारी से जूझते जूझते हमें 1 साल लग जाएगा। तो 1 साल तक सभी की जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं या नौकरी करने वाले, नौकरी पैसा वाले व्यक्ति हैं, उन सभी की एक मांग ये है कि हमारी EMI को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। उस लोन को चाहे तो 1 साल के बाद उसको जिस भी फॉर्म में चाहे बैंक ले सकता है, 1 साल के लिए पोस्टपोन करना चाहिए और इस महामारी में नहीं लेना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि घरेलू के जो बिजली के बिल हैं, आज काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, काम करने वाले जो दुकानदार थे, दुकान ओपन करते थे, दुकान खुलती थी तो पैसा आता था, रोज़ की मर्रा का खाने का कमाने वाले लोग थे, आज उनके पास पैसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि घरेलू बिजली के बिल हैं जो सरकार हमारे से बार बार मांग रही है, उनके घरेलू के जो बिजली के बिल हैं 2, 4, 5 हज़ार तक के जितने भी घरेलू बिल हैं, उनको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दें। माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ कर दें, नहीं तो 1 साल के बाद लेना चाहे तो ले सकते हैं, जब तक ये लोग सभी अपने कार्य का क्षेत्र में या काम करने के लिए या रोजगार जो कर रहे हैं, छोटा मोटे दुकानदारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये सब लोग दोबारा से उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जिससे कि इनको देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी मांग इनकी ये है कि जो हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, जो जितने भी बच्चे हैं, तो उनके लिए सरकार को 1 साल तक बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम करना चाहिए, बच्चों की फ़ीस को माफ़ करना चाहिए। क्योंकि बच्चे अभी, आज बात करें तो जून का महीना आ गया, 1 क्वार्टर जा चुका और अगर उम्मीद नहीं लग रहा है कि अगले क्वार्टर में भी बच्चे जा पाएंगे, लेकिन स्कूल से बार बार डिमांड आ रही है कि फ़ीस जमा करवाएं, मैसेज आ रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है जनता के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर कि आप बच्चों की फ़ीस जमा कराओ, नहीं तो नाम कट जाएगा। उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम 1 साल के लिए सरकार करे, और 1 साल के बाद चाहे तो स्कूल लेना चाहे तो ले सकता है। और स्कूल के जो टीचर्स हैं, स्कूल का जो स्टाफ का एक्सपेंसेस हैं, वो भी सरकार को पे करना चाहिए। इसमें मोटा मोटा मिला के अगर बात करें, सरकार ने अभी लगभग 21 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज अनाउंस किया था। तो 21 लाख करोड़ में से अगर मैं बात करें, अगर मोटी मोटी कैलकुलेशन निकालें तो 10% भी अगर पैसा जनता के बेनिफिट के लिए, सिर्फ 10% पैसा, 21 लाख करोड़ नहीं चाहिए। जनता को समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे पैसा आएगा, कैसे आएगा, किसको मिलेगा, मिलेगा भी है, नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही जनता को। जनता ये कहती है कि ये हमारी 3 मांगे हैं और इन 3 मांगों में से जनता को 21 लाख करोड़ से कोई मतलब नहीं है। 21 लाख करोड़ का 10% भी पैसा यूटिलाइज नहीं होगा, सरकार का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर 10% पैसा बैंकों की EMI को करके और बिजली के बिल को और स्कूल की फीस को, स्कूल के स्टाफ को, इन सभी में अगर पैसा लगा दिया जाए सरकार की तरफ से, तो 80% जनता जो है अपने इस बीमारी में जो सिचुएशन आ रही है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, उस लड़ाई में सरकार का साथ देने के लिए 80% जनता हमेशा तैयार रहेगी और आज भी तैयार है। लेकिन वो कहीं ना कहीं टूट रही है। टूटने का मतलब ये होता है कि उनका काम धंधा नहीं है। आज बच्चे, चलो ठीक है, बच्चों की फीस के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे कहाँ से देंगे, बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, 1 साल खराब हो जाएगा, इन सब चीज़ों से लड़ रहे हैं वो। आज उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी चली गई है, कहाँ से पैसा देंगे, बैंक का है, कहीं ना कहीं दिवालियापन का भी जो लोगों को फील हो रहा है कि हमें कहीं कल को कोई दिक्कत ना आ जाए, हम पैसा कहाँ से देंगे। कुछ किराए पे लोग रह रहे हैं, उनको किराएदार किराया मांग रहे हैं किराएदारों से, ओनर्स जितने भी हैं, तो उनको बड़ी मुश्किल है आज। इन 3 मांगों के लिए जनता ने
एक राजनीतिक दल जो कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी है उस पर विश्वास जताया और उन्होंने सभी ने मिलकर अखिल भारतीय परिवार पार्टी को बोला कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी इन मुद्दों को सरकार के सामने रखे। जनता के विश्वास के लिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि फिर अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जनता का साथ, जनता की समस्याओं को समझते हुए जनता का साथ देना स्टार्ट किया और जनता का साथ देने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में ऑनलाइन पिटीशन की बात करें या ऑफलाइन पिटीशन की बात करें, ऑनलाइन सिग्नेचर की बात करें या ऑफलाइन सिग्नेचर की बात करें, उस मुहिम के तहत 1 जून से लेकर 30 जून तक की एक मुहिम चलाई गई जिसमें जनता के व्यूज लिए गए, जनता की जो है सिग्नेचर लिए गए और उस वेबसाइट पर, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की वेबसाइट है www.abpp.in पर पिटीशन आप याचिका साइन कर सकते हैं। आप अपना डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर और आपका लोकसभा क्षेत्र वो आप उस पर डाल सकते हैं। उस डाटा के बिहाफ पे सरकार के सामने अखिल भारतीय परिवार पार्टी बात करने के लिए या आपकी रिक्वेस्ट को सरकार तक पहुंचाने के लिए, आपकी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए वो प्रतिबद्ध रहेगी और वो कार्य करेगी उसके ऊपर। तो मैं मैक्सिमम जनता से कोशिश करूंगा कि जनता अखिल भारतीय परिवार पार्टी की वेबसाइट पर जाए और वहां पर वो याचिका साइन करें, पिटीशन को साइन करें, ताकि आम जनता को, जो 80% जनता जो मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं, नौकरी करने वाले हैं या छोटे मोटे दुकानदार हैं या कोई और किसी जगह पे कार्य कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा और दुकान है या करियाने की दुकान है या 15-20 लाख का लोन है, नौकरी वाले लोग हैं, तो उनकी सबकी मदद हो सके, ताकि हमें सबको आगे बढ़ के आना चाहिए, ताकि हम सरकार को बता सकें कि एक्चुअल परेशानी है, ये कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है। पार्टी के एजेंडे को आप साइड रख दीजिए, आज हमें कोरोना से लड़ना है और कोरोना के लिए पार्टी की राजनीति नहीं करनी है, जिससे हमें आम जनता का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनता का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से लड़ सके। तो उसके लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने 1 जून से लेकर 30 जून तक ऑनलाइन पिटीशन का जो मुहिम स्टार्ट किया है, उसमें अभी तक, आज की डेट तक 67,000 लोगों ने, लगभग 67,000 लोगों ने याचिका को साइन किए हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपनी लोकसभा क्षेत्र को उसमें डालने के बाद सिग्नेचर कंपेनिंग है, उसमें 67,000 लोगों ने अखिल भारतीय परिवार पार्टी पर ऑनलाइन पिटीशन में जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं सभी जनता का, सभी भारतवासियों का धन्यवाद करता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के ऊपर आपने विश्वास जताया और अखिल भारतीय परिवार पार्टी को इस जिम्मेवारी के लिए आपने काबिल समझा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी ही आज एक ऐसा दल है जो कि हर प्रत्येक जनता की समस्या को उठाने के लिए और प्रत्येक जनता की समस्या का ऊपर समाधान करने के लिए हर जगह पर तत्पर रहता है, हर जगह पर कार्य करने के लिए आता है। तो इसलिए आज 80% जनता जो मध्यम वर्गीय परिवार जो लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए, उनकी मुहिम को, ताकि उनके बच्चों का भविष्य आगे बन सके, ताकि वो अपने फैमिली को सर्वाइव कर सके, ताकि वो उस भीड़ में मतलब ना फंसें, ना मरें किसी कारण की वजह से या किसी वजह से परेशान ना हो। इसलिए मैं सभी जनता के, सभी देशवासियों से गुजारिश करूंगा, इन तीनों मांगों का, जो किसानों की है, मध्यम वर्गीय परिवारों की है, नौकरी करने वालों की है, जिन लोगों को इन चीज़ों से समस्या आ रही है, इन सभी समस्याओं की समर्थन में आप सभी लोग आएँ और इस याचिका पिटीशन पर आप साइन करें। ये 30 जून तक चलेगी, अभी 3 दिन हैं, आप इस पर पिटीशन साइन कर सकते हैं और सरकार को इस मुहिम के तहत ये बता सकें कि एक्चुअल में जो समस्या है वो जनता की समस्या है। हम राजनीतिक दल पे कंपटीशन नहीं कर रहे, राजनीतिक दल पे आपके साथ नहीं खड़े हैं। आज हम एक इंसानियत के नाते हम सभी लोग मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बनने की प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको राजनीतिक दल के माध्यम से नहीं, चाहे वो किसी भी दल से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, इन सबको हटा के हम एक भारत के नागरिक हैं। हम भारतीयता के नाते हमारा फर्ज है कि भारत में अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति परेशान है तो उसका साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं सभी जनता से फिर गुजारिश करूंगा, किसानों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की या छोटे मोटे नौकरी करने वाले लोगों की इन समस्याओं का समर्थन करें और अखिल भारतीय परिवार पार्टी की वेबसाइट पर abpp.in पर जाकर पिटीशन साइन करें। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे ऑनलाइन नहीं पता, तो वो कॉल करके भी हमें बता सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर नीचे मिल जाएगा, या कॉल नहीं कर सकता तो वो मैसेज कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। वो अपना डाटा, नाम और मोबाइल नंबर और आप
आपका लोकसभा क्षेत्र, वो अगर हमें दे देगा तो भी हमारा जो है जनता के साथ में समर्थन हमेशा रहेगा। और उसी मुहिम के साथ आज हमें धरने प्रदर्शन इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कोशिश करें कि हमें सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर और लोकसभा क्षेत्र, या तो आप जाके abpp.in पर जाकर आप अपने डिटेल को सबमिट कर सकते हैं, या फिर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी, आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पर भी व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेज करके भी आप इस मुहिम का समर्थन कर सकते हैं। मैं फिर गुजारिश करूंगा, इन जनता की समस्याओं का, मिडिल क्लास फैमिली के, किसानों का, नौकरी करने वाले व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए मैं सभी जनता से, सभी भारतवासियों से गुजारिश करूंगा इस मुहिम का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ताकि हम अपने भारत को फिर इस कोरोना महामारी से बाहर निकाल सकें और सरकार और जनता आपस में मिलकर फिर हम इसको विश्व गुरु या अखंड भारत का निर्माण कर सकें। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।